प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपका हिंदी शिक्षक शास्त्री हरिओम भारद्वाज मनोरमा हिंदी सेवा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे गिरिजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं अपने मन को संबोधित करते हुए कि हे मन, अतीत की यादों को मत छूना, क्योंकि उन्हें स्मरण करके वर्तमान जीवन दुखी होता है तथा भविष्य कल्पनाओं में उलझ जाता है। अतीत के प्रेम और प्रिय की रंग बिरंगी सुहावनी अनेक यादें होती हैं। इन यादों में बीते हुए क्षणों के चित्र उभरकर एक सुहावनी सुगंध की मादकता मन में भर देते हैं। अतः प्रिय के तन की सुगंध की स्मृतियों में ही सारी रात बीत जाती है। प्रिय के केशों में लगे फूलों की याद, कुंतल के फूलों की बात जो कवि ने की है। प्रिय के केशों में लगे फूलों की याद चांदनी के समान मन रूपी आसमान पर छाई रहती है और प्रिय के तन का स्पर्श जो भुलाया नहीं जा सकता, वह पुनः बीते क्षणों को जीवंत कर देता है। अतः हे मन, अतीत की यादों को मत छूना, वरना वर्तमान में और भविष्य में दोनों में दुख बढ़ जाएंगे। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। तो जहाँ तक काव्य सौंदर्य की बात है, कवि ने मनुष्य के मन की गहराइयों को अत्यंत सशक्त एवं समर्थ भाषा में उजागर कर दिया है। संपूर्ण काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा है, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है और संस्कृत के शब्दों की बहुलता देखने को मिलती है। अपनी तुकांतता के कारण विषय बहुत प्रभावशाली बन पड़ा है। कवि की कोमलकांत शब्दावली का सार्थक प्रयोग देखते ही बनता है। यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरणबिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि माथुर जी कहते हैं कि बीती सुखद एवं प्रेम की घड़ियों की यादों के पीछे दौड़ने से मान, यश, ऐश्वर्य आदि कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। बीते हुए समय की सुखद यादों के पीछे भागने से कुछ मिलने की अपेक्षा हम संशय में पड़ सकते हैं। किसी प्रकार की प्रभुता यानी बड़प्पन की छाया अर्थात अधिकार पाने का विचार भी एक धोखा ही है। यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि हर चांदनी रात में एक काली रात भी छिपी रहती है, अर्थात हर सुख के साथ दुख तथा मिलन के साथ जुदाई जुड़ी रहती है। अतीत को भूलकर वर्तमान जीवन का जो कटु सत्य है उसे स्वीकार करना चाहिए, अर्थात उसी की पूजा करनी चाहिए। बीते समय की यादों के पीछे भागना तो दुख को बुलावा देने जैसा है। बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। तो विद्यार्थियों,
कवि ने जीवन से संबंधित सुख दुख की भावना को बड़े कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया है। खड़ी बोली की साहित्यिक रूप का यहाँ सफल प्रयोग देखने को मिला है, तो वहीं सुप्रसिद्ध तत्सम शब्दों का सार्थकतापूर्ण प्रयोग देखते ही बनता है। काव्यांश में अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में बेतहाशा वृद्धि हुई है। तुकांत छंद तो है ही, साथ ही कवि ने अपनी भाषा में प्रसाद गुण को एक विशेष स्थान प्रदान किया है। दुविधाहत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है नए चांद खिला, शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो ने मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि श्री गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारा साहस मन की दुविधाओं के कारण नष्ट होता जा रहा है। कल क्या होगा क्या नहीं, सफलता मिलेगी या नहीं, अपनी दुविधाओं के कारण तुम्हारा साहस नष्ट हो रहा है। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए दुविधा के कारण ही कोई निश्चित मार्ग दिखाई नहीं देता। शरीर सुखी होने पर भी मन में असीम दुख हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा होने पर भी तुम मन से प्रसन्न नहीं हो। तुम्हें इस बात का भी दुख है कि शरद की रात आने पर भी आकाश में चांद नहीं खिलता। यदि वसंत ऋतु के समाप्त होने पर फूल खिलें तो उनका क्या लाभ। यह ठीक है कि तुम्हें समय पर सफलता नहीं मिली, फिर तुम्हें इन असफलताओं को भूलकर अपने भविष्य को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को अतीत व कल्पनाओं में जीने की अपेक्षा वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए यह तुम्हारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। विद्यार्थियों, काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो कवि ने इन पंक्तियों में सहज भाषा का प्रयोग करते हुए गंभीर भावों को बड़े अच्छे ढंग से अभिव्यंजित किया है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग तो है ही, साथ ही प्रसाद गुण यहाँ विद्यमान है और स्वर मैत्री के प्रयोग के कारण काव्यांश में लय एवं संगीतात्मकता का समावेश हुआ है। अनुप्रास, प्रश्न एवं रूपक अलंकारों का बहुत सहजता से प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों, यह थी हमारे प्रिय कवि गिरिजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना, जो हमें यह समझाती है कि हमें बीती हुई यादों को भूलकर भविष्य का वर्णन करना चाहिए, जीवन में यथार्थ का सामना करना चाहिए, वास्तविकता को अपनाना चाहिए और हमेशा हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।